नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सल्ट सीट से उपचुनाव में निर्वाचित विधायक महेश जीना को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री बंशीधर भगत, कैबिनेट गणेश जोशी, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, इसके अलावा विधायक हरबंस कपूर, विधायक दिलीप रावत, विधायक खजान दास, तमाम बाकी विधायक इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि महेश जीना अपने भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के अधूरे कामों को पूरा करें। महेश जीना का भी यही कहना है कि ये जीत उनकी जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और वो जनता से किए हुए सभी वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और देहरादून बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और जहां पर इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश और प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सभी 7 मोर्चों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहे। इसमें कोविड काल में किए गए कामों का फीडबैक लिया गया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कामों के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सांसद अजय भट्ट, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश बीजेपी के चारों महामंत्री उपस्थित थे। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े। पंकज, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, कौन कौन इस बैठक में मौजूद था और क्या चर्चा इस बैठक में हुई? देखिए शंकर, आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, वो और जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार उत्तराखंड आए थे और उन्होंने एक कोर ग्रुप की बैठक की। उससे पहले उन्होंने जो उत्तराखंड के साथ बीजेपी के 7 मोर्चे हैं उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस कोर ग्रुप की बैठक में इन दोनों के अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत थे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों मौजूद रहे। बाकी जो सदस्य हैं कोर ग्रुप के वो मौजूद रहे। और शंकर, अगर इसमें चर्चाओं की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चर्चा कोविड को लेकर रही, किस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है और किस तरीके से संगठन काम कर रहा है। इसमें जो बीजेपी संगठन काम कर रहा है, सेवा ही संगठन, उसको लेकर उनकी चर्चा हुई, किस तरीके से अब तक काम हुआ है और इसमें आगे क्या काम संगठन कराएगा, इस योजना करेगा। और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक बीजेपी इसमें काम करेगी। और साथ ही एक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने कहा कि जो लगातार चर्चाएं भी होती, शायद इस बैठक में 2022 की रणनीति को लेकर कोई बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने इसमें विराम देते हुए कहा कि 2022 के चुनाव को लेकर कोई इसमें रणनीति नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने ये साफ किया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक चुनाव की किसी भी रणनीति पे कोई काम नहीं किया जाएगा, केवल सेवा कार्य यहाँ पे भाजपा करेगी। दूसरा, जो 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल पूरे हो रहे हैं और इस वाले कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर बैठक हुई है कि किस तरीके से सेवा कार्य इसमें किया जाएगा। इसमें इस के तहत जो निश्चित किया गया है कि जो उत्तराखंड के सांसद हैं, विधायक हैं, वो 2-2 गाँव में पहुंचेंगे और जो मंत्री हैं वर्चुअल माध्यम से गाँव के लोगों को संबोधित करेंगे और वो सेवा कार्य करेंगे इन गाँवों में जाके, तमाम चीजें उनको देंगे। तो कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण बैठक थी कोरोना को लेकर, क्योंकि इसमें जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें ये साफ हुआ है कि सरकार अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन संगठन जो भाजपा का है वो भी सरकार की मदद करेगी और सरकार का हर सहयोग देगी। बिल्कुल, ये सहयोग जरूरी है पंकज, इसीलिए कोरोना से जंग हम जीतेंगे, चाहे ब्लैक फंगस हो, तीसरी लहर को लेकर हो। अगर अभी से ही ये सतर्कता, सजगता दिख रही है तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि संकट आने से पहले ही उसे टाल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी से। आगे बढ़ते, कोरोना कर्फ्यू की वजह से लगातार बाजार बंद पड़े हैं। ऐसे में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी अब डगमगाने लगी है। कई बार व्यापारी सरकार से दुकानों को खोलने के लिए छूट देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक व्यापारियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। ऐसे में व्यापारियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए 1 जून से अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने का फैसला लिया है।
व्यापारियों का साफ कहना है कि सरकार व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में व्यापारियों के सामने अपने प्रतिष्ठान खोलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। और बीजेपी कोरोना संकट काल में दावे कर रही है कि उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सेवा कार्य कर रहे हैं। इन सबको जानने के लिए हमारे संवाददाता पंकज गोरेला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से खास बातचीत की है। क्या कहना था उनका, सुनिए आप भी। इस कोरोना के समय में बीजेपी लगातार कई योजनाएं चला रही है, बूथ स्तर पर कार्य कर रही है। इसको लेकर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की योजनाएं आपकी इस समय पे चल रही हैं जिससे हर आम आदमी को फायदा मिल पाए? देखिए, हमारे राज्य में हमने 15 कंट्रोल रूम बनाए हैं बड़े। इससे अलग महिला मोर्चे के अलग कंट्रोल रूम है, युवा मोर्चे के अलग है। हमने महिला मोर्चे को कम्युनिटी किचन चलाने का काम दिया है, तो युवा मोर्चे को ब्लड डोनेशन का काम दिया है। हमने अपने बाकी सारे मोर्चों को गांव में इस समय कोरोना का प्रभाव जैसे बढ़ा है, हमने तत्काल गांव में जाकर सेवा के काम में जुटने को कहा है। कंट्रोल रूम में हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं। किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, यथासंभव हर प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर जो हमने 7 काम उनको दिए थे, जन जागरण अभियान करना, मास्क बंटवाना, सैनिटाइजर बंटवाना, राशन की व्यवस्था करना, कोई भूखा ना रहे, किसी प्रकार की और दिक्कत ना आए, कोई मेडिकल के क्षेत्र में आवश्यकता उसकी पूर्ति करना, इन 7 कामों में लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड में हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात जुटकर इस सेवा के काम में लगकर और कहीं ना कहीं कोरोना को परास्त करने की दिशा में और पूरी हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि आप हर गांव तक पहुंचे, तो इसको लेकर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? 30 तारीख को हमारे 7 साल पूरे हो रहे सरकार के, भारत सरकार के, तो इसमें हमारा जो 30 तारीख का हमारा कार्यक्रम होगा वो सेवा को समर्पित होगा। वो पूरी हम और अन्य आयोजन नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता वो गांव में जाएगा, गांव में सेवा के काम में जुटेगा। हमारा सांसद और विधायक वो दो गांव में जाएंगे। हमारा युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन में लगेगा। तो इस प्रकार से 30 तारीख का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा वो जो संगठनी सेवा है इस रूप में काम करेगा। अध्यक्ष जी, इस बीच कई बयानबाजी भी आपके विधायकों की आई है, मंत्रियों की आई है। इस पे इस समय ऐसी बयानबाजी ना है, इसको लेकर क्या निर्देश आपने दिए? पहले हमने कहा कि इस समय कोरोना से लड़ाई का समय बयानबाजी का नहीं है। अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल, समय बहुत संकट वाला चल रहा है और सबसे बड़ी बात है इस समय पे संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य हो, इसको लेकर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सामंजस्य है। सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन आम लोगों तक उस लाभ पहुँचे इसमें प्रयास कर रहा है। तीरथ सिंह रावत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनाथ बच्चों को सरकार ने गोद लिया है। जो कमाने वाला था यदि वो नहीं रहा तो उनको आरक्षण में स्थान दिया है। फ्री राशन बंटने की व्यवस्था सरकार ने की है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी का कहना है, मदन कौशिक जी का, कि इस समय पे सरकार बहुत अच्छा कर रही है और जो संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य है वो पूरी तरीके से कायम है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ पंकज गोरेला, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और बढ़ते आगे, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर कराने में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है, जिसके चलते अभी तक राज्य को विदेशी वैक्सीन नहीं मिल सकी है। सरकार और अधिकारी लोगों को गुमराह करते हुए ग्लोबल टेंडर का दावा कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों में अभी भी स्पुतनिक जैसी वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। अधिकारियों को भारत सरकार के स्तर पर अपनी डिमांड भेजनी चाहिए, जिससे कि भारत सरकार विदेशों से इस वैक्सीन का आयात कर सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीन जैसे मामले पर गंभीरता लाने की जरूरत है, जिससे लोग दर दर न भटकें। देश भर में कोरोना से हाहाकार है। ऐसे में प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार लाख दावे तो करती है, मगर धरातल पर सारे दावे खोखले साबित होते हैं। ऐसे में आज मंत्री विशन सिंह चौहान देहरादून जाते समय जसपुर पहुंचे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर का निरीक्षण किया, कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री विशन सिंह ने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास करती है और काफी हद तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका भी गया है।
वहीं सभी जगह बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर की कमी के लिए मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि यहाँ डॉक्टर पर्याप्त हैं, लोगों को निरंतर सेवा दे रहे हैं। अगर किसी बात की कमी होती है तो उनके विभाग को लिखा भी जाता है। मैंने कहा जसपुर में भी अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मैंने कहा निरीक्षण लो, यहाँ के डॉक्टर CMS से भी बात हुई, यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई थी। तो यहाँ पर जो काम किया था तो इस कोविड महामारी में सबके सहयोग से यहाँ पर केसेज बिल्कुल अभी जो देखे एकमात्र की सभी हॉस्पिटल के अंदर के जो कोविड से संक्रमित हुए थे और ह्यूमैनिटीज में भी बहुत कम संख्या, इसे सबने पालन किया, गाइडलाइन का पालन किया कोविड-19 का, उसका असर दिखाई दे। तो धीरे धीरे अब इसको देखिए कम हो रहे थे तो कल करने के इसमें विचार करेंगे कि क्या करने में कार्य। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।